दोस्तों, दुनिया में बहुत कम ऐसी कंट्रीज हैं जहां ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे का निज़ाम मौजूद ना हो। अफगानिस्तान भी उन चंद ममालिक में शामिल है जहां डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रेलवे नेटवर्क मौजूद नहीं। मगर अब हाल ही में अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान खाफ खैरात रेलवे मंसूबा मुकम्मल कर लिया है, जो ईरान के मशरिक को अफगानिस्तान के मगरब से जोड़ता है। खाफ खैरात रेलवे 225 किलोमीटर तवील है। ये रेलवे अफगानिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत रखती हैं, क्योंकि यह अफगानिस्तान की सूबा हेरात को ईरान के मशरिकी शहर ख्वाफ से मिलाती है। इस रेलवे की तामीर अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद समझी जाती है, क्योंकि यह अफगानिस्तान को ईरानी रेलवे नेटवर्क से मिलाती है, जहां से ये तुर्की रेलवे और फिर उसके ज़रिए यूरोपीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा। अफगानिस्तान का ये रेलवे अफगानिस्तान को हैरतअंगेज़ तौर पर जुनूब मगरबी एशिया और यूरोपीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ सकती हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ईरान और अफगानिस्तान दोनों मुल्कों पर आलमी सतह पर सैंक्शन लग चुके हैं। ईरान 4 दहाइयों से, जबकि 2021 से तालिबान की हुकूमत के आने के बाद अफगानिस्तान पर भी पाबंदियां लग चुकी हैं, जिसकी वजह से दोनों ममालिक की यूरोपीय मार्केट तक रसाई बंद हो गई है। इसलिए दोनों ममालिक मुतबादिल रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान और अफगानिस्तान का मकसद वेस्टर्न पाबंदियों के असरात को कम करना है। इस मकसद के उसूल के लिए ईरान और तालिबान की हुकूमत ने खाफ हेरात रेलवे के मंसूबे का आगाज किया है, जिसका मकसद चाइना और इंडिया के रेल नेटवर्क से राबता कायम करना है। खाफ हेरात रेलवे 225 किलोमीटर तवील है, जिसमें 140 किलोमीटर रेलवे ट्रैक अफगानिस्तान से गुजरता है, जबकि बाकी 85 किलोमीटर ईरान से गुजरता है। ये रेलवे मंसूबा $2 बिलियन के 5 ममालिक के रेलवे कॉरिडोर का हिस्सा है, जो ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और चाइना से गुजरेगा, जिसकी लंबाई 2000 किलोमीटर है। इस रेलवे का रास्ता अफगानिस्तान की सूबा हेरात से लेकर अफगान ताजिक सरहद तक जाता है, फिर ताजिकिस्तान को क्रॉस करके किर्गिस्तान से गुजरता है, जहां से ये चीन, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे के जरिए चीन के सूबे सिनकियान तक पहुंचेगा। खाफ खैरात रेलवे के जरिए ये ईरान से अफगानिस्तान तक कार्गो का पहला आजमाइशी रन कुछ महीने पहले मुकम्मल हुआ। इस खेत में 17 वीगन्स शामिल थी, जिसमें 655 टन रेलवे का सामान मुंतकिल किया गया, जो इस रेल लाइन की तामीर में इस्तेमाल किया जाएगा। इस मंसूबे की मालियत $75 मिलियन बताई गई है और ये मंसूबा ईरान फंड कर रहा है। हाल ही में ईरानी हुकाम ने कहा है कि ये रेलवे लाइन चाइना और इंडिया के रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक हो जाएगी। ये रेलवे कम लागत और तेज रफ्तार रसाई के साथ साथ ईरान की समंदरी और ज़मीनी बंदरगाहों से अफगानिस्तान तक बड़ी मिकदार में सामान की मुंतकिली मुमकिन बनाती है। अफगानिस्तान हमेशा से समंदरी बंदरगाहों तक रसाई से महरूम रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ कोई समंदर नहीं लगता। खाफ खैरात रेलवे ईरान की समंदरी और ज़मीनी बंदरगाहों को अफगानिस्तान तक रसाई के काबिल बनाती है। इसके अलावा इस रेलवे के जरिए ये रसाई इसकी अहमियत को दोगुना कर देती हैं, क्योंकि रोड के मुकाबले में रेलवे के बहुत से फ़वाइद हैं जिनसे अफगानिस्तान फ़ायदा उठा सकता है। क्योंकि अफगानिस्तान एक कंज्यूमर मुल्क है जहां गैर मुल्की अशिया की ज़्यादा डिमांड है, इसलिए इस रास्ते के फ़ाल होने से अफगानिस्तान के दूसरे ममालिक बिलखुसूस ईरान की अशिया और मसनूआत तक रसाई काफ़ी बढ़ सकती हैं। इसके अलावा सामान की ट्रांसपोर्ट कम कीमत में मुमकिन हो सकेगी, जिससे अफगानिस्तान को ईरानी बरामदात कम कीमतों में दस्तयाब हो सकेगी। इसके अलावा ये रेलवे अफगान मुसाफिरों के लिए भी फ़ायदेमंद है। दोस्तों, इस वक्त ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान मुसाफिरों की आमदोरफ्त इस्लाम कल्ला बॉर्डर से होती है। इस रेलवे के जरिए मुसाफिरों की मुंतकिली से इस्लाम कल्ला रोड पर मौजूद ट्रैफिक में कमी आएगी। ट्रैफिक में कमी आने के साथ दोनों ममालिक के दरमियान कम वक़्त और कम कीमत पर सफ़र कर सकेंगे, और ये फ़ायदा इंतहाई अहम इसलिए है क्योंकि हर साल हज़ारों मुसाफिर दोनों ममालिक के दरमियान सफ़र करते हैं। अगरचे अफगानिस्तान को पाकिस्तान के बंदरगाहों तक रसाई हासिल है, लेकिन ये रसाई इस वक्त सड़क के जरिए फराहम की जाती है, जबकि खाफ हेरात रेलवे ये रसाई रेल के जरिए फराहम करती है, जो कि अफगानिस्तान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अफगानिस्तान के लिए इस रेलवे के 3 बड़े फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ईरानी मसनूआत तक सस्ती और तेज़ रसाई है। दूसरा फ़ायदा, इस रेलवे के ज़रिए अफगानिस्तान को खलीज फार्स और बहीरा कस्कन में ईरानी बंदरगाहों तक रसाई मिलेगी। जबकि तीसरा अहम फ़ायदा यह है कि इस रेलवे के ज़रिए अफगानिस्तान तुर्की और यूरोप से जुड़ जाएगा। ये रेलवे जनूब मशरकी ईरान के चबहार तक पिलेगी, जिससे अफगानिस्तान को रोज़ तुर्की और यूरोप के साथ अपनी तिजारत को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। ये रेलवे अफगानिस्तान के लिए काफ़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत रखती हैं, क्योंकि ये उसे यूरोप से जोड़ती हैं। खाफ खैरात रेलवे मनसूबा शिपिंग के अखराजात, बॉर्डर ट्रैफिक को कम करने और खिते में मुसाफिरों और सामान की ट्रांसपोर्ट बढ़ाने में मदद देगा। इससे ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान सियासी, सकाफती और इक्तिसादी ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी।
اور سب سے بڑھ کر کے اس منصوبے سے ایران اور افغانستان کے درمیان اختلافات اور بارڈر کلیشز جیسے چیزوں کی روک تھام ہو جائے گی۔ خواب خیرات ریلوے منصوبہ ایران اور افغانستان کے درمیان تجارت میں باہمی تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ ریلوے دونوں پڑوسیوں ممالک کے درمیان تجارت کو بڑھانے کے لیے ایک اہم قدم ہے جو علاقائی روابط کا ایک نیا آغاز ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ریلوے مستقبل میں یہ دیگر ممالک بالخصوص وسطی ایشیائی ممالک اور چائنا کے لیے یقیناً دلچسپی کا باعث ہوگی۔ افغانستان کے اس منصوبے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے اور ساتھ ہی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔